चलिए रेडी हैं? रेडी भाई सभी लोग? चलिए लाइक शेयर भी कर दीजिए कि जितने लोग जुड़ गए हैं लाइक शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर हाल ही में प्रकाशित पुस्तक और लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित है। तो देखो कह रहा है मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत, इनको ये पुस्तक है टाइगर ऑफ मद्रास, टाइगर ऑफ द्रास। अगला है राजेश तलवार, द बॉय हुए रोट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, देविका रंगाचारी की है क्वीन ऑफ फायर। इनमें से सभी जो ऑप्शन आपके दिए हैं सभी सही हैं, मतलब यहाँ पर आपके क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और आपके अगले क्वेश्चन पर आ जाना है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपसे दिया है ये हाल ही में प्रारंभ की योजनाओं में से कौन आपका सुमेलित आपका है। कह रहे गौ अभ्यारण्य योजना किसने शुरू की है, तो आपके उत्तर प्रदेश ने किया है। हिम प्रहरी योजना आपके उत्तराखंड ने शुरू किया है। हॉवी हब योजना आपके दिल्ली ने किया है। ऑप्शन डी नंबर आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है हाल ही में नियुक्त हुए कौन से आपके सुमेलित है। यहाँ पर नियुक्तियां हुई हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विनय मोहन क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव हैं, याद रखिए। डॉक्टर मनोज सोनी ये संघ लोक सेवा के अध्यक्ष हैं, याद रखिए। हर्षवर्धन श्रृंगला ये G20 के मुख्य समन्वयक हैं। अर्थात इनमें से जो ऑप्शन है डी नंबर है ये सभी आपका राइट हो जाएगा, है ना। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपए तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू किया है। चलिए 4 का ऑप्शन हो जाएगा, यहां पर क्या बन जाएगा भाई, ऑप्शन बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर में। ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार है, ठीक है। जो आपके कैदी हैं जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो उनको यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि उनके घर वालों को या उनको 50,000 रुपए दिया जाए ऋण, है ना। तो इसका आंसर है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। बिना गारंटी के, क्या बिना गारंटी के, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है। चलिए बताइएगा कि किस पड़ोसी देश ने में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका श्रीलंका है, आपने देखा होगा बड़ी चर्चा में आपका रहा था, है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है, यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में मथुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। चलिए बताइएगा मथुआ धर्म महामेला 2022 का जो आयोजन हुआ है कहां पर किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कहां पर है, पश्चिम बंगाल में हुआ है। ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये आगे अगले बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पर यात्री ट्रेन सेवाएं रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौतों पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। मतलब कह सकते हैं कि सीमा पर यात्री ट्रेन भी चलेंगी, रुपए भुगतान प्रणाली भी उद्घाटन किया है और कई भी समझौते आपके हुए हैं। किसके साथ हो, ये आपके नेपाल के साथ किया है। क्या, नेपाल के साथ किया है, याद रखिए। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों को पता लगाया है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपके नीदरलैंड के। कहाँ के, पहली बार यहां पर मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक की खोज किया है, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है, नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार इन कथनों पर आपको विचार करना है। यहां पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। याद रखिए, उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य बन गया है। तो अगर फल पूछे तो आपको आंध्र प्रदेश और आपको सब्जी पूछे तो आपको उत्तर प्रदेश, मतलब दोनों पॉइंट क्या हैं यहाँ पर आपके सही दिए गए हैं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। लाजवाब क्वेश्चन होंगे, लल्लन टॉप क्लास होगी आपकी, है ना। बस लाइक शेयर कर दिया करें, जैसे आप जुड़ जाते हैं वैसे लाइक शेयर कर दिया करें। आपको कभी भी ऐसा टेंशन नहीं लगेगा कि नहीं हमको पेड कोर्स लेना है, पेड कोर्स नहीं लेना है, आपको फ्री मेहनत करना है, बेहतरीन करना है, ठीक है ना। चलिए, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता, याद रखिए। ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगर पूछा गया है मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला निम्नलिखित में से कौन बन गई है। तो भैया मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक जो हैं वो आपकी कौन है। यहां पर डी हो जाएगा अरूज आफ्ताब, अरूज आफ्ताब, जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। देखो भाई, स्टील से क्या बनेगी, स्टील से बनेगी आपकी सड़क, और ये काम करेगा कौन, तो आपका सूरत करेगा। ये पहला भारतीय शहर है जो कि सूरत है। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है, मतलब जो इंडस्ट्रियल से वेस्ट हो जाती है स्टील उससे बनेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के लिए खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है।
कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? 13 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका ऑपरेशन उपलब्ध। क्या है? ऑपरेशन उपलब्ध। ये आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ये आपका अभियान चलाया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? चलिए जवाब दीजिए। 14 नंबर में ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा संपर्क योजना। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? ये कोरोना का एक नया वेरिएंट है जो कि देख सकते हैं आपका ऑप्शन क्या है 15 में। ऑप्शन बनेगा आपका बी, आपके मुंबई में ये आपका पहला कह सकते हैं कि ये पुष्टि की गई है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। ठीक है, पहला मामला आपका आया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी और संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा कर लिया है? तो भैया याद रखिएगा यहाँ पर 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश है जो कि आपकी कक्षा 9 से लेके 12 तक के जो भी किताबें होंगी हिंदी और संस्कृत में उसमें गीता सार पाठ्यक्रम भी शामिल कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाल कर दी गई है? तो ये इसका नाम है आपका जयनगर से कुर्था। क्या है नाम है? जयनगर से कुर्था। याद रखिए जयनगर पड़ता है बिहार में, जयनगर पड़ता है आपके बिहार में, और कुर्था पड़ता है जो कि आपके जनकपुर के बीच में आपका है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? अच्छा क्वेश्चन नोट करिएगा, ये पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है और दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? पीएम मोदी। ऑप्शन बनेगा ए नंबर, पीएम मोदी को दिया गया है। और यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है डीआरडीओ द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो हेलिना का जो कि एंटी टैंक आपका गाइडेड मिसाइल है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है आपके ऑप्शन ए आपके पोखरण जो कि राजस्थान में है, पोखरण राजस्थान में है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर जो कि जार और घंटों की खोज की गई है? तो इनकी खोज की गई है आपके असम में की गई है। कहां पर? असम में की गई है। असम के दीमा हसाओ जिला एक जगह पड़ता है, दीमा हसाओ जिला, ये असम में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? देखिए 21 का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। अब समझिएगा कि 64वें नंबर के जो वार्षिक ग्रैमी अवार्ड है इनका आयोजन लास वेगास अमेरिका में किया गया है। भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया है। भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ का फालू को उनके एल्बम कलरफुल वर्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया है। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया है, देखो कोई भी एग्जाम में आराम से करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, इसमें आपको टेंशन है नहीं लेना, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। ये डेली क्लास चलती है, याद रखिए डेली क्लास चलती है। चलिए कह रहा आपसे प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किया है? लाजवाब क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर बताइए 22 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने यह अभियान शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश आपका कौन सा बन गया है? तो देखो भाई यहाँ पर जो जीवों पर अत्याचार होता है उसको बचाने के लिए, है ना, यहाँ पर कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश है, यहाँ पर बनेगा ए नंबर, आपका इक्वाडोर है। क्या है भाई? इक्वाडोर ने एक अनोखी पहल शुरुआत किया, याद रखिए, और ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? चलिए तो इनका नाम है यहाँ पर देखिए रोहित शर्मा है। कौन है भाई? रोहित शर्मा ने इतिहास रचा है, याद रखिए, और इन्होंने अपने 10,000 रन पूरे कर लिए हैं, है ना। और ऐसा करने वाले पहले दूसरे आपके बल्लेबाज आपके बन चुके हैं। और पहले नंबर में कौन थे बताइए? अगर दूसरे नंबर के हैं तो पहले नंबर के कौन थे? पहले नंबर के तो कोहली। कौन थे भाई? कोहली थे, याद रखिए। पहले नंबर के जो थे वो आपकी कोहली थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया गया है? खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जमशेदपुर, जो कि आपके झारखंड में है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एयरपोर्ट्स काउंसिलिंग इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित कर लिया है?
देखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका ए नंबर हो जाएगा, इसका नाम है अटलांटा राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आ भी गई है, 2022 में एक रिपोर्ट आई है जिसमें दिल्ली को 9वां नंबर मिला है। यह अभी हाल ही में बिल्कुल रिपोर्ट आपकी आई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कृषि क्रमशः वर्ष 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देखिए 27 नंबर में ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपके सत्यपाल मलिक को 2021 के लिए और 2020 के लिए एस दुलत इनको सम्मानित किया गया है संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। 83 नंबर की है आपकी टेबल टेनिस ये प्रतियोगिता है, अर्थात चैंपियन 2022 में कहां पर किया गया है। 28 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा, मेघालय में किया गया है। मेघालय में किया, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। यहां पर आंसर देखिए 29 नंबर में, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, आपके भारत में किया जाना है। कहां पर है, आपके भारत में किया जाना है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहां पर आयोजित किया गया है। 2+2 संवाद जो हुआ है आपके ऑप्शन ए आपके वाशिंगटन डीसी में हुआ है। कहां पर है, वाशिंगटन डीसी में, जो कि आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर नंबर है। ये आपके रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ आपका है, रक्षा क्षेत्र से आपका जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया है 31 में। ऑप्शन हो जाएगा अमित शाह ने किया है। किसने, केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह ने किया है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक के बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखो भाई, यहाँ पर राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में जो स्थान मिला है वो किसे मिला है, ये मिला है आपके गुजरात को मिला है। नोट करिएगा, आपके गुजरात को, ये 11 अप्रैल 2022 की बात है, याद रखिएगा। ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है। तो यहां पर देखिए आपका जो आंसर है 33 नंबर में, वो ऑप्शन हो जाएगा आपके उत्तराखंड। किसने किया है, आपके उत्तराखंड ने शुरू किया है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर बैकेन की कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है। 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आपके कनाडा के हैं। देखिए कनाडा के फोटोग्राफर, इनका नाम है यहाँ पर एम्बर बैक्रेन है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया है कि कामलूप रेजिडेंशियल स्कूल वाली जो शीर्षक वाली एक तस्वीर है, उस तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि छह क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर आपकी कौन सी बनी है। चलिए, ये डेली पढ़ने से याद होता है भाई, जब डेली पढ़ोगे तो हर चीज याद हो जाएगी। ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि आपको ना याद हो। याद रखिए, दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस पर मेहनत करो और सफलता ना हासिल हो। तो अच्छा, क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है 35 नंबर में। आपका जवाब क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर मिताली राज है। याद रखिए, मिताली राज ने न्यूजीलैंड में अपना पहला वर्ल्ड कप खेला था। कब, तो आपके 2000 में पहला वर्ल्ड कप खेला था। इसके बाद इन्होंने 2005 में खेला, 2009 में खेला, 2013 में खेला, 2017 में भी टीम का हिस्सा ये रही थी, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण कर लिया है। तो देखिए, ये जो आपकी मिसाइल का नाम है सरमत, नाम है सरमत। याद रखिए, इसका सफल परीक्षण किया है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपके रूस ने किया है। क्या, आपने रूस ने किया है। यहाँ पर जो आंसर है आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। और इसी प्रकार का एक परीक्षण किया था अमेरिका ने किया था। कब, आपके अमेरिका ने किया था, लेकिन वो आपके 2019 में किया था। कब, 2019 में किया था। ऐसा किया था अमेरिका ने किया था, लेकिन अभी नहीं, वो 2019 में किया था। यहाँ पर देखो, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है। तो देखिए भाई, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, ये आपके सिंकुला दर्रा पर। कौन है, सिंकुला दर्रा पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाई जा रही है। और दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग जो कि आप कह सकते हैं निर्माण सीमा सड़क संगठन अर्थात BRO द्वारा किया जा रहा है, जो कि 16,580 फीट आपकी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
कह रहा आपसे छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है कि छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किया है। तो ये शुरू किया है आपके झारखंड सरकार, इसका ऑप्शन है यहाँ पर क्या बनेगा, सी नंबर आपके झारखंड, इसका आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है हाल ही में कौन सी नियुक्तियों में से सुमेलित आपको दिया गया है। चलिए 39 नंबर में आपसे कह रहा है पॉइंट कि अजय कुमार सूद, ये आपके हैं क्या। अजय कुमार जो सूद हैं ये भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं, पहला तो सही दिया है। इकबाल सिंह लालपुरा ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के क्या है, अध्यक्ष हैं। कृष्णन रामानुज ये नैस काम के क्या है, अध्यक्ष हैं। इनमें से सभी आपका पॉइंट सही है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसके बाद आगे बढ़ना है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक बीमा योजना को मंजूरी प्राप्त कर दिया है। तो जिनको भाई मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनको 3 लाख रुपए तक बीमा योजना को मंजूरी दिया है, ये कौन सी राज्य की कैबिनेट ने किया है। 40 को ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर डी नंबर त्रिपुरा ने किया है। त्रिपुरा जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है विश्व मलेरिया दिवस 2022 जो कि 25 अप्रैल को मनाया गया है, इसकी थीम क्या रही है। तो देखिए आपका 41 का ऑप्शन है आपका ए नंबर, याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका ये हो जाएगा। ये जो आपका दिया है हार्नेस इमोरलेशन ए इंड्रूज, आप लोग पढ़ लीजिएगा भाई, इंग्लिश पढ़ना हमको नहीं आता है तो आप लोग इसका जवाब आप लोगों को पढ़ लेना है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है। 42 को ऑप्शन दिया गया डी नंबर, अर्थात इनमें से सभी क्या है, इनमें से सभी है। अब यहाँ पर देखो सभी हैं लेकिन आपको पढ़ना पूरा है। क्या है, कह रहा है मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला है। अगला है IISc बेंगलुरु को 155वां स्थान मिला है। भारत में IIS बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर है, अर्थात यहाँ पर ये सभी पॉइंट जो हैं वो आपके सही दी गई हैं। आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच एक समझौता हुआ है। ये समझौता हुआ है NSDC के साथ और आपके SDI के साथ हुआ है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र स्थापना करने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके भुवनेश्वर में। कहाँ पर है, आपके भुवनेश्वर में हुआ है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियंस का खिताब किस राज्य ने जीता है। देखिए 44 को ऑप्शन डी हो जाएगा आपके तमिलनाडु ने जीता। याद रखिए तमिलनाडु ने यहाँ पर जो पंजाब है, तो तमिलनाडु ने पंजाब को हराकर ये कह सकते हैं ये ट्रॉफी अपने नाम किया है या ये खिताब अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सुमेलित है। तो चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है फूलदेई, ये फूलदेई आपके कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आपके हरियाणा में है। पोइला बैसाख जो आपके बांग्लादेश में है। इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फूलदेई उत्तराखंड, सूरजकुंड आपके हरियाणा और पोइला बैसाख आपके बांग्लादेश, तो आपको याद करिए डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित युक्तियों में से कौन आपका सुमेलित है। जय शाह जो हैं ये एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। कौन, जय शाह हैं, ये एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। और सरदार बड़ी मुखामदेव ये तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति हैं। और रनिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। इनमें से ऑप्शन डी ये सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर हाल ही में मैल्कम और एलिजाबेथ आदिसेसिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है। ये चुना गया है प्रभात पटनायक को। किसे, प्रभात पटनायक को चुना गया है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर होगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, फिर से पढ़ते हैं कि हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है। यहाँ पर आपका सी आपका राजस्थान है। कौन है, राजस्थान हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियंस 2022 के संबंध में कौन सा सही दिया गया है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखो 35 नंबर की अगर बात करेंगे तो आप कहोगे इनमें से सभी। तो चलिए कह रहा है इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटार में किया गया है। भारतीय पहलवानों ने 17 पदक हासिल किया है। पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान मिला है, अर्थात इनमें से सभी आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम का अनावरण कहां पर किया गया है।
चलिए भाई, ये भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम है और इसका अनावरण किया गया है आपके ऑप्शन ए आपके गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में स्थित है आपका एक मंदिर, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। कौन सा मंदिर है? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है, जो कि देश के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जो कि ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो इस प्रकार से ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है। और ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर भाई कर दीजिएगा अगर पसंद आ गया है। ठीक है, धन्यवाद।